बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अच्छा, तो पीएचपी के आज के लेक्चर के अंदर हमने जैसे कि लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे और उसी के अंदर ही हम क्या करेंगे, बाकी के जितने भी हमारे पीएचपी के फंक्शंस हैं या जितने भी हमारे माई एसक्यूएल डेटाबेस रिलेटेड कनेक्टिविटी के फंक्शंस हैं या डेटाबेस के ऊपर हम जो जो फंक्शंस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और डेटाबेस में कैसे डेटा स्टोर करते हैं या रिट्रीव करते हैं, तो वो सारा हम इसी प्रोजेक्ट के हवाले से देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है कि एक टेम्पलेट लिया है। तो सबसे पहले तो आपको हमेशा क्या करना पड़ता है, जो भी आपके पास है जैम वैम वगैरह उस या आप लाइव भी अगर कोई रखते हैं, सर्वर लोकल होस्ट होस्ट रखते हैं, यानी आपके पास होस्टिंग है, वेब होस्टिंग है, तो आप उस पर भी जाके क्या कर सकते हैं, बाकायदा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें फिर आपके पास ये जैम वगैरह का इंटरफेस नहीं होगा, क्योंकि मैं लोकल होस्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें लोकल होस्ट में मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे अपाची सर्वर और माई एसक्यूएल डेटाबेस को क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। तो उसके बाद हमें पता है कि जो टेम्पलेट मैंने आपको दिया है कि हम इस टेम्पलेट को यूज़ करेंगे, तो वो आपने क्या करना है कि डॉक्स में जाके, ठीक है, जहाँ पे जैम पे इंस्टॉल होगा उस जैम के फोल्डर में आ गया टी डॉक्स फोल्डर में जाके आप ई कॉमर्स के नाम से प्रोजेक्ट बना लें। ठीक है, ये सॉरी ई कॉमर्स के नाम से फोल्डर बना लें, या जो मर्ज़ी आप जिस नाम से भी बनाएंगे वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। फिर आपने इस जो जिप फाइल मैंने आपको दी है वो आपने उस फोल्डर के अंदर रख के उसको एक्सट्रैक्ट कर देना है वहीं पे। जैसे मैं यहाँ पे इसको क्या कर रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो अब इसकी जितनी भी फाइल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे हमें शो होंगी। ठीक है। तो इसके अंदर आप देखें तो एक और इंटरनल फोल्डर बन गया है। तो मैं उसको क्या करता हूँ, सब फोल्डर से चीज़ों को पेरेंट फोल्डर के अंदर क्या कर देता हूँ, मूव कर देता हूँ। तो मैंने इस तमाम फाइल्स को यहाँ पे मूव कर दिया है। ये हमारा क्या है कि बिल्ट इन एक ये हमारा एक टेम्पलेट है जो कि ऑलरेडी बना बनाया है ई कॉमर्स के हवाले से। तो हम क्या करेंगे, इसी को यूज़ करेंगे। हमें खुद से कुछ चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम HTML CSS या jQuery के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, ना ही हमें उस पर इतना टाइम लगाना है। हमने जस्ट PHP को फोकस करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये बना बनाया टेम्पलेट क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर आप देखें तो आपको डिफरेंट फाइल नज़र आ रही हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ पेजेस बने हुए हैं। लॉगिन का पेज बना हुआ है, इंडेक्स का पेज बना हुआ है। ठीक है। तो हम किस किस पेज पे काम करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें इंडेक्स पेज को ओपन करते हैं। तो अगर मैं index.html को ओपन करूं तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी इस इंडेक्स का जो फर्स्ट व्यू है, जो लुक है, वो मुझे यहाँ पे नज़र आएगी। ठीक है। इस इंडेक्स के अंदर जो भी HTML CSS और jQuery इम्प्लीमेंट हुई हुई है, उस तरह से जो भी डिज़ाइन उस टेम्पलेट बनाने वाले ने बनाया है वो हमें यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने क्या करना है कि इसको PHP के अकॉर्डिंग सेट करना है। और फिर हम क्या करेंगे कि डेटाबेस बनाएंगे इसके अकॉर्डिंग, और डेटाबेस में से ही डेटा रिट्रीव करके यहाँ पे क्या करवाएंगे, डिस्प्ले करवाएंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे क्योंकि इनमें मैं अब PHP का कोड लिखूंगा, तो सबसे पहले मैं टारगेट कर रहा हूँ इंडेक्स पेज को। तो मुझे इंडेक्स का जो .html एक्सटेंशन है, इसकी एक्सटेंशन को चेंज करके PHP करना पड़ेगा, क्योंकि PHP का कोड तभी रन होता है जब उस पेज की एक्सटेंशन जो हो वो .php हो। अगर उसकी एक्सटेंशन .php नहीं होगी तो फिर आप उसको रन नहीं कर पाएंगे। अब आप इसको डायरेक्टली यहाँ से, जैसे HTML पेज को ओपन किया था, यहाँ से ओपन आप ब्राउज़र के अंदर करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। यानी अगर मैं इसको क्रोम या किसी भी उसके अंदर जाके ओपन करता हूँ, यहाँ से डायरेक्टली मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, तो यहाँ आप देखेंगे जस्ट आपको कोड शो हो रहा है, लेकिन ये इस तरह आपको डिस्प्ले नहीं दे रहा। तो इसको बाकायदा इस तरह डिस्प्ले में लेके आने के लिए आपको क्या करना है, लोकल होस्ट। अब आपको प्रॉपर उस क्योंकि PHP के कोड को रन करना है, HTML CSS वगैरह जो है वो आपका ब्राउज़र खुद रन करता है, तो वो आप कहीं से भी रन कर सकते होते हैं, चला सकते होते हैं। लेकिन PHP के कोड के लिए फिर आपको वो XAMPP का प्रॉपर फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर जाके फाइल्स को रखना होता है और फिर वहीं से एक्सेस करना
करना होता है, और एक्सेस करने का तरीकाकार क्या है कि आपको लोकल होस्ट लिखना पड़ता है, और लोकल होस्ट के बाद स्लैश, और स्लैश के बाद आपने जो भी फोल्डर होगा या फाइल होगी उसको आप क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसे मैंने ई कॉमर्स के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है और उसमें index.php अगर मैं यहीं पे इंटर कर दूँ तो ऑटोमेटिकली भी वो इसको क्या कर लेगा, एक्सेस कर लेगा index.php, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या करता है, इंडेक्स वाली जो HTML की हो या PHP की जो भी फाइल पड़ी होती है उसी को ही वो क्या करता है, स्टार्ट पे इनिशियलाइज करता है। यानी जैसे ही आप उस फोल्डर को एक्सेस करते हैं तो सबसे पहले जो फाइल वो ओपन करता है वो इंडेक्स वाली फाइल होती है। तो आप चाहे डायरेक्ट index.php लिखें या आप index.php ना लिखें और यहाँ पे इंटर कर देंगे तो वो जो फाइल एक्सेस करेगा वो कौन सी होगी, index.php। अगर यहाँ पे index.php एग्जिस्ट ना करती होती, जैसे इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ index2.php, तो फिर यहाँ पे ये एरर देता, सॉरी एरर ना देता बल्कि आपको सारी ये फाइल क्या कर देता, डिस्प्ले कर देता कि इनमें से कौन सी फाइल आप क्या करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको तमाम फोल्डर्स और फाइल शो हो जाएंगी। तो हम कभी भी ऐसा नहीं चाहते कि हमारे यूज़र को इस तरह हमारी फाइल या फोल्डर क्या हो, डिस्प्ले हो। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना पहला जो फाइल है उसको इंडेक्स रखते हैं कि जैसे ही वो हमारी वेबसाइट को ओपन करे तो उसके सामने वो इंडेक्स वाला पेज क्या हो, ओपन हो जाए। या हम इंडेक्स का पेज बना के उसको रिडायरेक्ट करवा सकते हैं किसी भी और पेज के ऊपर। अब सबसे पहले मैंने इसकी एक्सटेंशन को चेंज किया। अब एक्सटेंशन चेंज करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो दूसरा काम करना है वो ये करना है कि आपने इस फाइल को नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस बेहतर है आप यूज़ कर लें, या कोई भी आप और भी टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करें। अगर आपको कोई और टूल अच्छा लगता है जैसे सबलाइम है, या आपको कोई और भी बहुत सारे टूल्स हैं, अभी मेरे माइंड में नाम भी नहीं आ रहा है, PHP स्टॉर्म है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो आप कोई भी टूल यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो मैं नोटपैड प्लस प्लस को यूज़ कर रहा हूँ। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है कि दरअसल आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो होंगी वो तमाम पेजेस के अंदर रिपीट हो रही होंगी। जैसे देखें इस कॉन्टैक्ट अस वाले पेज में भी ये मेन्यू और ऊपर वाला जो हेडर है वो रिपीट हो रहा है, और ये जो हेड वाला पोर्शन आप इसको कह लें फॉर एग्जाम्पल मेन्यू, और ये जो कुछ पोर्शन है ये आपको हर पेज में रिपीट होता हुआ नज़र आएगा। जैसे यहाँ पे आपको रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, यहाँ पे ये है कि एक्स्ट्रा आपको कुछ और इंफॉर्मेशन भी आपको शो हो रही है जो यहाँ पे शो नहीं हो रही। इसी तरह अगर आप डिफरेंट पेजेस देखें, जैसे मैं किसी और पेज को देखता हूँ, सिंगल प्रोडक्ट को देख लेता हूँ, सिंगल प्रोडक्ट जिस पे शो हो रही है, तो आपको कुछ ऐसे ये मिल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो चीज़ें हमें लग रहा है कि सेम है तमाम पेजेस के लिए, तो हम उसको बार बार हर पेजेस के अंदर अलग से डील करें। हम उन्हें क्या करेंगे कि उनको हम क्या करेंगे, एक अलग पेज में ले जाएंगे और उसको फिर तमाम के अंदर इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, ये हम कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं कहता हूँ कि मैं ऐसे करता हूँ कि एक दो और पेज को भी क्या कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ किसके अंदर, इसी नोट पैड प्लस प्लस के अंदर, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो एज इट एज रिपीट हो रही हैं, कहाँ तक कोड है एज इट एज रिपीट हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि एंड हेडर एरिया है, ठीक है, और ये बैनर एरिया है। तो ये आप देखें हर पेज का यहाँ से एरिया जो है वो अलग हो रहा है। अब इस इंडेक्स के अंदर भी देखें तो ये हेडर एरिया है और ये बैनर एरिया है। ठीक है, और इसके अंदर बैनर एरिया में ये देखें सिंगल स्लाइड को भी शो किया गया है। तो ये एक एक्स्ट्रा है जो हेडर में तो आ रहा है, सॉरी हमारा जो फ्रंट पेज है उसमें आ रहा है और बाकी पेजेस में नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको थोड़ा सा अलग बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो बाकी पेजेस में सेम रिपीट हो रहा है उसको क्या करते हैं कि वो यहाँ तक ले लेते हैं। ठीक है, और फिर ये जो हमारा फ्रंट पेज है इसके लिए हम इसको यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं ये फ्रंट पेज के लिए, क्योंकि मैंने कहा कि इंडेक्स पे मैं काम करूँगा, तो मैं इंडेक्स पेज के लिए क्या करता हूँ कि ये सारा कोड यहाँ से उठा लेता हूँ यहाँ तक जहाँ तक बिल्कुल सेम है। तो वो कहाँ तक सेम था, वो अगर आप देखें तो यहाँ तक
आपको सेम नज़र आएगा। यहाँ पे देख लें कि कहाँ तक ये कोड सेम है। तो हेडर एरिया तक अगर हम देखें तो बिल्कुल सेम है, तो हम हेडर एरिया ही क्या कर लेते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं, क्योंकि ये बाकी पेजेस और फ्रंट पेज पिक के ऊपर भी सेम है। तो यहाँ से मैंने क्या किया है, इस हेडर को उठा लिया है। अब मैं क्या करूँगा कि एक और फाइल बनाऊँगा, उसके अंदर इसको क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा और इसको सेव करूँगा उसी ही फोल्डर के अंदर जो सेम फोल्डर मेरा चल रहा है कॉमर्स वाला। तो इसी कॉमर्स वाले फोल्डर में ये देखिए कॉमर्स वाला फोल्डर है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं एक और फोल्डर बना दूँगा अपनी आसानी के लिए, और उस फोल्डर का मैं नाम दे देता हूँ, इंक्लूड दे देता हूँ कि ये वो वाला कोड होगा जो मैं मल्टीपल पेजेस में क्या करवाऊँगा, इंक्लूड करवाऊँगा। आप चाहें तो कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने अपनी आसानी के लिए इसको क्या नाम दे दिया, इंक्लूड का। अब इस कोड को मैं .php से क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ और इसको नाम क्या दे देता हूँ, हेडर का। ठीक है, हेड का भी नाम दे दें, जो मर्जी आपको जो सूटेबल लगता है आप नाम दे दें। ठीक है, तो इसको मैंने कहा है कि header.php से ये कोड क्या हो जाए, सेव हो जाए। तो ये सेव हो गया। अब देखें, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये index.php अगर मैं अब इसको यहाँ पे चला कर देखूँ तो ये मुझे सही रिजल्ट नहीं देगा। ये HTML वाला नहीं है, आपने इस index.php को रन करना है। तो ये देखें आपकी वो सारी, क्योंकि हेडर आपने रिमूव किया है, ऊपर वाला पोर्शन रिमूव किया है, तो ये सारी CSS jQuery की फाइलें भी स्किप हो गई, तो आपका नीचे वाला पोर्शन भी क्या हो गया, उस तरह सेट नहीं आ रहा। अब इसको सेट करना है क्योंकि वो कोड उसका भी हिस्सा होना था, शामिल होना था इसमें। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे PHP को स्टार्ट करना है और यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ फंक्शन हैं, जिसमें से अभी मैं जो फंक्शन यूज़ करूँगा वो इंक्लूड का फंक्शन यूज़ करूँगा। ठीक है, रिक्वायर का भी फंक्शन होता है, इंक्लूड वंस का भी फंक्शन होता है। इनको मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। अभी सिंपल आपने क्या करना है कि इंक्लूड का फंक्शन यूज़ करते हुए क्या करना है, उस जो अभी हमने कोड सेपरेट किया है उसको इसमें इंक्लूड करवाना है। तो उसके लिए मैंने उसको एक फ़ोल्डर में रखा है, इंक्लूड फ़ोल्डर में। अगर इंक्लूड फ़ोल्डर में ना रखा होता तो फिर डायरेक्ट मैं यहाँ पे header.php लिख देता, लेकिन क्योंकि मैंने उसे फर्दर एक सब फोल्डर में लिखा है तो पहले उस फोल्डर का नेम दिया है और फिर header.php। अब देखें, अगर मैं इसको दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ तो अब यहाँ पे कोई मिस्टेक है, हम कहीं गलती कर गए हैं। हाँ, सेमीकोलन आपने कभी भी स्किप नहीं करना, वो आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है। और दूसरा, हमने इस PHP के कोड को एंड भी नहीं किया, ये जैसे स्टार्ट हुआ है तो इसको हमें क्या करना होता है, क्लोज भी करना होता है। तो अब मैंने इसको स्टार्ट भी कर दिया और क्लोज भी। अब देखें ये क्या हुआ है कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब ये वाला जो कोड है आपने देखा है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम जस्ट और जस्ट यहीं पे मैनेज करेंगे। जो भी चेंजेस करनी होंगी जस्ट और जस्ट हम यहाँ पे करेंगे और हर पेज के ऊपर ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे मैं आपको अभी करके भी दिखाता हूँ कि मैं सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर भी ये काम करता हूँ। पहले तो मुझे क्या करना है, सिंगल प्रोडक्ट को क्या करना है, .php से क्या कर देना है, सेव कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंगल प्रोडक्ट .php इसको कर देता हूँ। ठीक है, HTML की एक्सटेंशन। अगर आपकी एक्सटेंशन आपको डिस्प्ले ना हो रही हो तो उसका सिंपल वे होता है कि आप व्यू में जाएंगे और व्यू में जाके यहाँ पे क्या करना है, अपने ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑप्शन में व्यू पे जाएंगे और यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, हाइड एक्सटेंशन, इसको अनचेक करेंगे। तो जैसे ही अनचेक करके ओके करेंगे तो आपको ये एक्सटेंशन शो हो जाएंगे और आप इजीली एक्सटेंशन को क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, जैसे मैं अपडेट कर रहा हूँ। अब देखें, सिंगल प्रोडक्ट वाले में भी मैं यहाँ से कोड को क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ, कितने तक, हेडर तक। देखिए, मैं इसको अगर रिमूव कर दूँ और इस सिंगल प्रोडक्ट डॉट PHP को अगर मैं रन करूँ, यहाँ पे देखें लोकल होस्ट स्लैश सिंगल प्रोडक्ट डॉट PHP, आई थिंक सो वैसे ही नाम था। तो अब देखें, जस्ट और जस्ट ये चीज़ आ रही है और बाकी सारी जो उसका डिज़ाइन है वो सारा बिगड़ गया है। उसकी रीज़न क्या है कि मैंने हेडर इसमें से रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो अब मुझे हेडर दोबारा लेके आना है, तो मुझे सिंपल क्या करना है, इसके ऊपर भी यही सेम लाइन लिखनी है। ठीक है, जो मैंने index.php के ऊपर लिखी है, तो ये लाइन जस्ट आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लें। तो ये देखें, ये भी क्या हो जाएगा, इसके बाद ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ये देखें, ठीक है।
सॉरी। अच्छा, उसके बाद अगर आप यहाँ पे अब देखें, जस्ट आप इस हेडर के अंदर चेंज करेंगे, इस हेडर के अंदर कुछ भी चेंज करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कर्मा शॉप, आप क्या करते हैं इसका टाइटल चेंज कर देते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ भी कर्मा शॉप आ रहा है और इंडेक्स डॉट पी एच पी पे भी कर्मा शॉप आ रहा था। आप इसको चेंज करते हैं, कुछ भी आप चेंज कर लें, ई कॉमर्स आप लिख दें, ठीक है। आप देखेंगे कि चाहे वो इंडेक्स डॉट पी एच पी हो, सॉरी मेरा कीबोर्ड का थोड़ा इशू है, तो अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ भी ई कॉमर्स आ गया है, और इंडेक्स डॉट पी एच पी को अगर रन करें तो वहाँ भी ई कॉमर्स टाइटल आ गया होगा। तो जो भी मैं चेंजेस करता जाऊंगा वो अब हर जगह होती जाएंगी। तो यहाँ इसी तरह आपने क्या करना है, हेडर को भी अलग कर लेना है, फुटर को भी अलग कर लेना है, या जो भी आपको पार्ट लगता है कि सेम है, उन चीज़ों को आपने क्या करना है, कर लेना है, अलग कर लेना है। और जहाँ जहाँ जैसे फुटर का जो पार्ट है जो रिपीट हो रहा होगा, वो हम क्या करेंगे, उसको भी हम क्या करेंगे, सेम इसी तरह यहाँ से निकाल लेंगे, और निकाल के हम अलग फाइल के अंदर रख देंगे, और उस फाइल को नीचे जाके क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है या इशू होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।